Page 1367, question 4A. SVS Limited manufactures a single product A1. SVS Limited manufactures a single product A1. Company has estimated quarter wise sales. आपके पास क्वेश्चन है ना बच्चों? क्वार्टर वाइज सेल्स. मैं सजेस्ट करूंगा जो लोगों के पेपर इधर उधर घूम रहे हैं, वॉल्यूम 3 के साथ उसको बाइंडिंग कर दो. मैंने तब भी बोला था 10 रुपये का 15 रुपये का काम नहीं है, बट अपने से होता नहीं. फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोज. क्वार्टर 1, 2, 3, 4. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज, तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG भी है. प्रोडक्शन पैटर्न इज 80% of the sales of the current quarter and 20% of the sales of next quarter. तो कंपनी मेंटेन्स 20% of sales quarter of the next quarter as closing stock. Closing stock हर महीने का कितना रहने वाला है बताया उन्होंने? हर क्वार्टर का. Opening stock of raw material for the year is 24,000 and closing stock of raw material भी दिया हुआ है. Each unit of output, ये important, each unit of output requires 2 kilograms. Production time required to produce 1 unit of A is 5 hours. 1 unit of product A requires 5 hours. A1 एक ही प्रोडक्ट है ना इनका. During the production, the product wise product uses 2 machines. अच्छा, मशीन A मशीन B कितना टाइम यूज होता है वो भी दिया हुआ है. मशीन A requires 100 hours of maintenance after use of 5,000 hours and machine B requires 100 hours of maintenance after use of 3,000 hours. Prepare quarter wise production budget in units, raw material consumption budget for the next year. Calculate machine hours including maintenance time required during the year for machine A and machine B to manufacture product A1. चलो वो सेकंड मशीन आवर्स के बारे में बाद में बात करते हैं. पहले क्या बनाएंगे? प्रोडक्शन बजट एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट. रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बोला है, परचेस नहीं बोला है. रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इतना ही बोला है ना. बोलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ. रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर. आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो. मेरा काम हो चुका है, बस मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूं ये. हाँ, क्वेश्चन पढ़ सकते हो वापस एक बार. क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट. क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट. एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? उसी में रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट. तो पहले क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बना दे. अच्छा, 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ नेक्स्ट. सिर्फ क्वार्टर 4 में अपने को प्रोडक्शन पता करने में प्रॉब्लम आएगा. तो आपको पता है कैसे करते हो? कैसे करते हैं? वैसे साल भर का पता कर सकते पहले एंड फिर लास्ट क्वार्टर का वी कैन पुट इट एज अ बैलेंसिंग फिगर. वैसे करेंगे. चलो क्वेश्चन 4A. क्वेश्चन 4A ठीक है. अब मुझे बता देना नंबर अभी. हम क्वेश्चन 4A में राइट ऑन 1 प्रोडक्शन बजट. पहले क्या बनाएंगे? प्रोडक्शन बजट ब्रैकेट में लिखो इन क्वांटिटी. प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी. ठीक है. तो ऐसे में लिखता हूं, सही है क्या बता दो आप मुझे. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर. मैं लिखा ईयर. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इज इक्वल टू, बोलो बोलो बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन अ ईयर. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG माइनस
ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी। अच्छा, ये क्वार्टरली चल रहा है अभी या ईयरली? ये जो भी चल रहा है ईयर का है, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ईयर का ही लोगे ना। एंड ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक ऑफ ईयर मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 1 होता है, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 4। चलो, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड अपने पास डायरेक्ट एक नंबर नहीं है, बट 4 नंबर है ना। बताओ 4 नंबर क्या थे? सोल्ड 72,000, 90,000, 99,000, 1,08,000। ये नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड है या सोल्ड है? सोल्ड। सही है बच्चों ये। प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी बताओ। ठीक से देख के बताओ बच्चों, मैं देखूंगा क्वेश्चन है तो। 29,400 यूनिट्स माइनस 14,400 यूनिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दो आंसर। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड का टोटल कितना आया था? 3,69,000। 369 369 माइनस 29,400 प्लस 29,400 माइनस 14,400, आंसर 3,84,000। 3,84,000 यूनिट्स है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। अब क्या बनाएंगे? राइट डाउन क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट। क्या लिखो? ये हो गया सबका, लिख के राइट डाउन। सेकंड, क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट। क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट ब्रैकेट में इन यूनिट्स या इन क्वांटिटी। क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो उसमें मैं ऐसे लिखता हूं क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट में, सुन रहे हो क्या? क्वार्टर्स एंड प्रोडक्शन ब्रैकेट में यूनिट्स। क्वार्टर प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ठीक है, ये क्वार्टर में 1 2 3 4। एंड अब बताओ ये टोटल जो है ये 3,84,000 रहने वाला है। ये अपने को वैसे भी पता है, यस और नो। तो अब बताओ कितना करंट क्वार्टर का 80% ना, बराबर ना बच्चों? तो 72,000 का 80% प्लस 90,000 का 20%। मैं सही लिखा क्या? चेक करो एक बार। सही लिखा? 72,000 का 80% प्लस 90,000 का 20%, टोटल कितना है? 75,600। 75,600 सही है बेटा। नेक्स्ट 90,000 का 80% प्लस 99,000 का 20%, आंसर 91,800। एंड नेक्स्ट 99,000 का 80% प्लस 1,08,000 का 20%, टोटल 1,00,800। सही है बच्चों। एंड लास्ट नंबर जो भी है आप मुझे बताओ, एंड ऑब्वियसली दैट इज द बैलेंसिंग। एंड ऐसे नहीं करना है तो एक वर्किंग में भी अपन कर सकते हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। ऐसे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। बोलो कितना है बैलेंसिंग फिगर? 1,15,800। 1,15,800। तो ये क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बन गया क्या बच्चों? क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बन गया क्या? अब बताओ और क्या करें? क्या क्वेश्चन पूछा है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। तो राइट डाउन थर्ड, रॉ मटेरियल
कंजम्पशन बजट। अब ये कोई बड़ी बात है क्या, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्या दिया उन्होंने, 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स हाउ मेनी कंपोनेंट्स, 2 किलोग्राम्स। क्या, एक मिनट, क्या क्वेश्चन था ये, 4A ना, बराबर है ना, क्या दिया उन्होंने, पूछो। ईच यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट रिक्वायर्स 2 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल। बस, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बड़ी आसानी से बन जाएगा ना। कहने से ये जो प्रोडक्शन बजट बनाया हमने, सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो काम खत्म है या नहीं। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, क्वार्टर्स एंड रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। क्वार्टर रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, तो 1 2 3 4 टोटल रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड को बताना है, क्वार्टर्स एंड रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। बोलो, क्वार्टर 1 में प्रोडक्शन कितना है, 75,600, क्वार्टर 2 में 91,800, क्वार्टर 3 में 1,08,000, क्वार्टर 4 में 1,15,800। यहां पे हर जगह पे इंटू क्या कर दूं, इंटू 2 किलोग्राम्स। सही है बच्चों, तो कंजम्पशन आ जाएगा क्या, तो बोलो कितना आंसर, 1,51,200 किलोग्राम्स। नेक्स्ट 1,83,600 kilograms, then 2,01,600 kilograms, 2,31,600 kilograms, 7,68,000 kilograms to be consumed, 7,68,000 kilograms to be consumed। सही है बच्चों, ये हो रहा है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो और बताओ मुझे और क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, जरा जोर से पढ़ो सब लोग प्लीज। प्रिपेयर क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट हो गया, एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट हो गया। वैसे परचेज बजट पूछा नहीं उन्होंने, बराबर है ना, कंजम्पशन है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो उसका वो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहीं यूज नहीं हुआ है ना बच्चों, क्योंकि कंजम्पशन ही पूछा है, सिर्फ परचेज पूछा होता तो शायद वो भी यूज कर सकते थे हम लोग, है या नहीं। कुछ जा रहा है दिमाग में, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे परचेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कब कौन कितना परचेज करना है उन्होंने दिया नहीं है। एंड जैसे अभी क्वार्टर 1 का ओपनिंग स्टॉक अपने पास है, कंज्यूम्ड पता है, तो कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक पता है, बट क्लोजिंग स्टॉक पता है ही नहीं, इसकी वजह से परचेज नहीं आएगा। बट इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें उन्होंने ऐसे दिया था, याद है क्या, क्वार्टर 1 में 30% बाय होने वाला है, क्वार्टर 2 में 30-40% कुछ तो दिया था। तो फिर हमने ईयर वाला सॉल्व किया था, एंड ईयर से फिर अपन क्वार्टर में गए थे, टोटल के कॉलम में अपन ईयर से कंप्लीट किए थे, याद है आपको। यस, ठीक है, चलो कंजम्पशन जो जाने दो, जो पूछा नहीं है उसके बारे में क्यों डिस्कस करें, वैसे तो परचेज बजट पूछा भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, और क्या क्वेश्चन है, हाँ बोलो। टोटल, देखो एक मशीन आज का इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ते हैं अपन, चलेगा। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट यूजेस टू मशीन्स, बराबर है ना, मशीन ए का टाइम, मशीन बी का टाइम दिया हुआ है। मशीन ए रिक्वायर्स 100 hours of maintenance after use of 5,000 hours, and machine B requires 100 hours of maintenance after use of 3,000 hours. Okay. Calculate machine hours including maintenance during the year. During the year ही पूछा है ना, है या नहीं। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड पता है क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर पता है क्या। तो बोलो मशीन ए का कितना है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, 3 लाख, तो 3,84,000 इंटू 2, 3,84,000 इंटू 2, ये मशीन A1 का टाइम चाहिए ए का, एंड मशीन बी का 3,84,000 इंटू 3,
एंड इसकी वजह से कुछ मेंटेनेंस टाइम भी क्रिएट होता है, वो भी लिखेंगे अपन फिर। तो एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो, कैलकुलेट मशीन आवर्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस आवर्स। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स फॉर द ईयर, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स फॉर द ईयर। ठीक है, फोर्थ वर्किंग इन दिस, कैलकुलेशन ऑफ machine hours for the year, machine hours for the year। बोलो। तो पर्टिकुलर्स उसके सामने क्या लिखो, मशीन ए मशीन बी, चलेगा क्या? दो मशीन है ना, मशीन ए मशीन बी, टोटल मशीन आवर्स। आपको मशीन आवर्स पर यूनिट पता है क्या? मशीन आवर्स पर यूनिट पता है क्या? तो राइट डाउन मशीन आवर्स पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट का नाम था? A1। बोलो, तो A1 प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए के कितने आवर्स लगते हैं? 2 आवर्स। मशीन बी के 3 आवर्स। ठीक है, कैन आई गेट टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड? कैन आई गेट टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द ईयर? टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द ईयर, आंसर इज A into 3,84,000 units, A into 3,84,000 units, आंसर दो। 7,58,000, 7,68,000 hours and कितना? 10 lakh 11,52,000 hours। अच्छा बताओ, इधर मेंटेनेंस आवर्स भी लिखो, मशीन मेंटेनेंस आवर्स, ये पता करना है ना आपको। तो क्या बोला है मशीन मेंटेनेंस आवर्स ए के लिए, बताओ आप मुझे। फॉर एवरी 5,000 आवर्स 100 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड। तो बताओ अभी यहां पे 7,68,000 करूं या 7,65,000 करूं? 65। क्यों? 5,000 का मल्टीपल चाहिए ना अपने को, नहीं समझा आपको? हर 5,000 आवर्स के बाद में मत लगने वाला है, नहीं समझा क्या? हर 5,000 आवर्स के बाद में मेंटेनेंस, कितने आवर्स का मेंटेनेंस है? 100 आवर्स का। तो 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ऐसे 7,65,000 तक जाएगा ना, है या नहीं? तो 7,65,000 डिवाइड बाय 5,000 करो, 7,65,000 डिवाइड बाय 5,000, बोलो 153 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या, 153 टाइम्स मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। डू यू एग्री? यस और नो? एंड हर बार मेंटेनेंस के आवर्स कितने बोलो? 100 आवर्स। तो टेल मी, इज इट 15,300 आवर्स? थोड़ा टफ था क्या ये? समझा ना बच्चों? ये आपको लगता है कि सर वो मेंटेनेंस अभी अगले 3,000 आवर्स के लिए मेंटेनेंस लगेगा, बट इस ऑर्डर में तो नहीं लगेगा, वो तो आगे जाएगा ना। हमने प्रोपोर्शनलिटी नहीं लिया कुछ भी, नहीं समझा आपको? ये पूरे ऑर्डर के अंदर मेंटेनेंस तो इतना ही होगा ना कुछ। यस और नो? बोलो बेटा, डाउट है? चलो नेक्स्ट। एंड बताओ मशीन बी कितना? हर 3,000 आवर्स के बाद मेंटेनेंस चाहिए क्या? तो 1152 डिवाइड बाय 3,000 वो एग्जैक्ट मल्टीपल है, तो उसका टेंशन ही नहीं। 11,52,000 आवर्स डिवाइडेड बाय कितना? 3,000 आवर्स, 384 टाइम्स, 384 टाइम्स मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। तो बोलो 384 इंटू कितना? 100 आवर्स का ही मेंटेनेंस है इधर भी, 100 आवर्स कितना? 3,38,400
400 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस। कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ आरसी पता करने के लिए बोला है। बाद में चेक कर लेना आईसीआई का आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई डिफरेंस रहेगा उनके आंसर में और अपने में, तो हो सकता है कि उन्होंने वो 3,07,68,000 है ना, वो आगे के 3,000 आवर्स के प्रोपोर्शनेटली भी लिए रह सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई आंसर मार्क्स कट करेंगे। समझ रहा है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा इतना फर्क रह सकता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? कई बार कभी कभी आईसीआई का सही आंसर देखा करो, कभी कभी उन्होंने एक क्वेश्चन के तो दो आंसर देते डायरेक्टली, दिस और दिस। समझता है? आपको समझ रहा है सच्ची में मेंटेनेंस आज? तुम्हारा मुंह देख के ऐसा लग नहीं रहा है? हाँ हाँ बोलो। समझो अपने क्लास में हर 3 घंटे के बाद ये प्रोजेक्टर का मेंटेनेंस चाहिए। सुन रहे हो क्या? तो मैंने 7 घंटे क्लास लिया, समझो कितने? 7 घंटे। तो मेंटेनेंस कितनी बार लगेगा? 2 बार। अभी वो आगे के 1 घंटे का तो वो तो देखा जाएगा ना बाद में। हर 3 घंटे में मेंटेनेंस चाहिए था ना, तो मैं 7 घंटे में 2 बार ही मेंटेनेंस आएगा ना बीच में। यस और नो?